मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस विभाग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आने वाले वर्षों में पुलिस बल को और मजबूत करने का स्पष्ट रोड मैप सामने रखा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगभग 8 साल बाद सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है और यह सिर्फ शुरुआत है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 सालों में पुलिस विभाग में कुल 22,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए हर साल नियमित रूप से भर्ती प्रक्रियाएं चलाई जाएंगी ताकि पुलिस बल को लगातार मजबूत और आधुनिक बनाया जा सके। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। सीएम ने यह बातें पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कही। इस बयान के बाद पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती और सुधार की दिशा में सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। अब समझते हैं कि इस भर्ती योजना का महत्व क्या है। पिछले कई वर्षों से पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े थे, जिससे कामकाज पर भी असर पड़ रहा था। अब सरकार ने तय किया है कि इन खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर स्तर की भर्ती शुरू की गई और इसके बाद कांस्टेबल और अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी। सरकार का कहना है कि हर साल भर्ती प्रक्रिया चलने से युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और पुलिस व्यवस्था भी मजबूत होगी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के एक और बयान की, जो काफी चर्चा में है। पाकिस्तानी एजेंट मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने ऐसे नेटवर्कों को खत्म करने का शानदार काम किया है, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। सीएम ने सख्त शब्दों में कहा है कि आगे भी पुलिस बिलों में घुसे सपोलों को खोजकर बाहर निकालेगी। उनके इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि राज्य सरकार सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। बताया जा रहा है कि इस नेटवर्क के खिलाफ कार्यवाही के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध जिहादी साहित्य भी मिला है, जिसकी जांच जारी है। इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अब और गहराई से जांच कर रही हैं। सीएम ने यह भी कहा कि जो भी लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पुलिस की तारीफ की है। धार जिले में भोजशाला मामले को लेकर हाल ही में जो संवेदनशील स्थिति बनी थी, उसे पुलिस ने काफी संयम और समझदारी से संभाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की संवेदनशील परिस्थितियों में शांति बनाए रखना एक बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के इस बयान से 3 बड़े संदेश सामने आते हैं। पहला, पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा, सुरक्षा एजेंसियों को देश विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए और तीसरा, संवेदनशील मामलों में पुलिस की भूमिका और कार्यशैली की सराहना की गई है। अब आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि 22,000 पदों की यह भर्ती प्रक्रिया किस गति से आगे बढ़ती है और क्या इससे मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में अपेक्षित सुधार देखने को मिलता है या नहीं। फिलहाल सरकार का रुख स्पष्ट है, कानून व्यवस्था को और मजबूत करना और युवाओं को रोजगार देना, यही इस नीति का मुख्य उद्देश्य है।